हाय एवरीवन। पिछले 3 वीडियो से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं और इसमें हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? पिछले वीडियोस में सिंपल क्लास कैसे बनाते हैं, उसका इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं ये देखा था। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है वो भी देखा था। क्लास वेरिएबल क्या होता है और क्लास मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड क्या होता है और रेगुलर मेथड क्या होता है, इन सब में डिफरेंस कैसे क्या होता है, कब डिफाइन करते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा था, राइट। बट कभी कभी क्या होता है कि हमको हमने एक एम्प्लॉय ऑलरेडी क्लास बना के रखा हुआ है और मान लीजिए कि हमको ऐसा सिचुएशन आता है कि एम्प्लॉय तो यार सब लोग हैं, बट ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि कुछ स्पेशल टाइप के एम्प्लॉय हैं जो कि मतलब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। एम्प्लॉय तो हैं लेकिन वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक भी रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, एक दूसरा क्लास बनाना पड़ता है। दूसरा क्लास बनाने के लिए क्या हमको पूरा कोड लिखने का ज़रूरत पड़ेगा? तो नहीं, कुछ कुछ फीचर हम प्रीवियस क्लास से, जो हमारा पेरेंट क्लास रहेगा, उससे हम ले लेते हैं। तो हमको कोड को दोबारा लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो मान लीजिए कि हम आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ जो है डेवलपर हैं, कुछ मैनेजर हैं, ठीक है। तो अगर आप डेवलपर का बात करेंगे तो उनमें भी ये सब फीचर तो रहेंगे ही, नाम रहेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी वगैरह वगैरह, ये सब तो रहेगा ही। बट उनके कुछ और फीचर्स रहेंगे, जैसे कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमको एक क्लास बनाना है, हम उसको बना देते हैं डेवलपर, ठीक है, और हम इसको इनहेरिट कर देते हैं एम्प्लॉय क्लास से, और देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखोगे, पहले हम एम्प्लॉय से जो बना रहे थे, पहले हम लोगों ने इस तरह से एम्प्लॉय क्रिएट किया था और उसके बाद में हम प्रिंट करके देख रहे थे कि किस तरह से है एम्प्लॉय, राइट। तो E1 हम प्रिंट कर रहे थे, E1 डॉट, तो इस तरह से हमको दिखाई दे रहा था। तो क्या अब हम डेवलपर भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब विद द सेम डिटेल्स? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम डेवलपर भी क्रिएट कर सकते हैं और उसका भी, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, मतलब मिल जाते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में देखना होगा तो आप पाइथन का हेल्प फंक्शन यूज़ कर लो। अगर हम इसको देखें तो इसमें कुछ कुछ बता रहा है डेवलप, ये क्या कर रहा है कि अगर कुछ भी आप उसको एक्सपेक्ट करोगे, मतलब मान लीजिए डेवलपर है या फिर जो भी क्लास है, उससे अगर आप करोगे तो वो कैसे उसको किस ऑर्डर में रिजॉल्व करेगा। अगर डेवलपर को करते हो तो डेवलपर पहले पहले जाके देखेगा, अगर उसमें नहीं मिलेगा तो एम्प्लॉई के जो मेथड्स होंगे उसमें देखेगा, और उसमें नहीं मिलेगा तो बिल्ट इन जो ऑब्जेक्ट रहता है उसमें जाके देखेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब इसने एम्प्लॉई से क्या क्या इनहेरिट किया है, अगर ये देखना चाहते हैं तो इनिट मेथड इनहेरिट किया हुआ है, फुल नेम इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है। और ये सब अगर डेटा डेटा देखना चाहेंगे तो इसमें रेज अमाउंट को भी एट्रीब्यूट मतलब इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब इसमें किया हुआ है। तो इसमें हम हमारा फ़ायदा क्या हो गया कि अगर आप इसको इनहेरिट कर देते हो किसी पेरेंट से, तो जो भी उसके फीचर होते हैं पेरेंट में उसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब पेरेंट के फीचर बच्चे में अगर आ गए, चाइल्ड में आ गए, चाइल्ड क्लास में आ गया, तो चाइल्ड क्लास अगर कुछ नहीं करता है तो उसके पास में जो तो है वो ही है। बट अगर वो चाहे कि हमको कुछ मॉडिफाई करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ फुल नेम, ठीक है, फुल नेम अगर प्रिंट करता हूँ तो ये आता है सचिन तेंदुलकर, राइट। अब मान लीजिए कि हमको एम्प्लॉय क्लास में सबके लिए था, बट डेवलपर के लिए हमको कुछ स्पेशल टाइप का फुल नेम देना है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, एक दूसरा क्लास बना सकते हो फुल नेम के लिए, जिसमें वो क्या काम करेगा, वो बोलेगा कि भाई प्रीवियस वाले का फुल नेम ले लो जैसे वो बना रहा था, और उसके बाद में हम डेवलपर और ऐड कर देंगे, ठीक है, डेवलपर और ऐड कर देंगे। तो तो ये क्या काम करेगा कि जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो ये क्या काम करेगा, इस तरह से प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी फुल नेम वाला मेथड इसमें एग्जिस्ट करता है इस क्लास में, तो अपना वाला यूज कर लेगा, पेरेंट के में जाके नहीं देखेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हमने सुपर यूज किया हुआ है, सुपर हमने यूज कर लिया, इसका मतलब ये है कि भाई आप फुल नेम मेथड, यहाँ पे जो फुल नेम मेथड हम कॉल करना चाहते हैं वो आप पेरेंट से ले लो। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ कुछ फॉर्मेट और ये सब लिख रहा था, तो ये मुझे दोबारा ना लिखना पड़े, तो इसकी वजह से मैंने क्या काम किया, ये सुपर का फुल नेम वाला मेथड भी यूटिलाइज कर लिया, और इसका हमने एक और मेथड, मतलब सेपरेट मेथड भी बना लिया। तो
अब ये यहाँ पे एक लाइन का कोड है, बट यहाँ पे हो सकता था कि ये 50 लाइन का कोड होता। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस सुपर डॉट फुल नेम कर लिया तो उसके मेथड को यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब अब तो ये हो गया कि ठीक है, हमने कुछ कुछ मेथड्स वगैरह बना लिए, बट इनिशियलाइज करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि नहीं यार, हमको कुछ कुछ एक्स्ट्रा फीचर होंगे डेवलपर के पास में, जो कि आपको एम्प्लॉय नॉर्मल एम्प्लॉय के उसमें नहीं होंगे, फीचर्स नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको इनिशियलाइज करने के लिए आपको एक नॉर्मल फिर से कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। और मान लीजिए हम कहते हैं कि आप इसमें रख दीजिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लिखना है आपको। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या काम करना पड़ेगा, जो नॉर्मल डिफाइन करते थे, इस तरह से इनिशियलाइज करते थे, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे सेल्फ, एफ नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ये सब रखा हुआ था, ये सब तो हमको रखना ही पड़ेगा। और हम एक और जो है इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके हमने आर्ग्यूमेंट इसमें एक्सेप्ट करने के लिए वो कर दिया। ठीक है, वेरिएबल एक्सेप्ट करने के लिए कर दिया। अब यहाँ पे एक तो आपको लग सकता है यार कि चलो ये हमने इसका अलग से इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो हमको ये सारा कुछ फिर से इनिशियलाइज करना पड़ेगा इसको। कुछ लोग सोच सकते थे कि भाई कि हमको जो नॉर्मल आता है कि हमको ऐसा लिखना चाहिए कि भाई सेल्फ ये वो सब लिखना चाहिए, बट ये कोड हमको दोबारा लिख के कोई फायदा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पेरेंट क्लास का इनिट तो ऑलरेडी है ही है, तो हम पेरेंट क्लास का इनिट यूज कर लेंगे ये सारी चीजों के लिए। और जो एक्स्ट्रा है उसके लिए हम क्या काम करेंगे, अलग से कोड लिख देंगे। तो अगर आप देखेंगे इसके पास में अपना अलग सा वो आ गया, मतलब लगभग दोनों मेथड आ गए, इनिशियलाइजेशन भी हो गया और उसके बाद में फुल नेम भी हो गया। बट कोड हम इसका भी कोड यहाँ पे यूज कर रहा है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा अरे यार ये तो 2-3 लाइन का ही डिफरेंस है, बट अगर ये बहुत बड़ा कोड होता, 500 लाइन का कोड होता, तो ऐसी कंडीशन में ये तो 500 लाइन का रहता, बट ये आपका 6 लाइन में ही हो जाता। तो इस तरह का जो है आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने में फ़ायदा होता है। ठीक है, अब हम इसको इनिशियलाइज करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ तो क्या करेगा, ये एरर थ्रो करेगा। क्यों एरर थ्रो करेगा, बोलेगा कि भाई आप डेवलपर कॉल करना चाहते हो, डेवलपर में हम 4 पैरामीटर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट आपने दे के 3 ही दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में ये माना नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक और पैरामीटर देना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने दे दिया पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये काम करेगा। ठीक है, अब हमको मान लीजिए कि कुछ प्रिंट कराना है कि E1 डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो आई होप अभी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। कभी कभी आपको लग सकता है कि यार कि चलो ये तो रेज अमाउंट जो था अब इसमें है नहीं, लेकिन रेज अमाउंट आ जाएगा एम्प्लॉय क्लास से, क्योंकि हमने एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। तो सिमिलरली अगर आपको रेज अमाउंट भी इसके लिए डेवलपर के लिए अलग चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रेज अमाउंट भी रख सकते हो। और मान लीजिए आपको 10% डेवलपर को देना है तो यहाँ पे 10% रख सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब भी उसको इस अमाउंट का ज़रूरत पड़ेगा, फैक्टर का ज़रूरत पड़ेगा, चूंकि डेवलपर के पास ऑलरेडी है, तो ये अपना वाला देखेगा, अपना वाला वेरिएबल देखेगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको एक दूसरा क्लास बनाना है, एक मैनेजर हो गया, अब आपको डेवलपर हो गया, अब मान लीजिए आपको मैनेजर क्लास बनाना है। ठीक है, तो मैनेजर बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, एक क्लास बनाना पड़ेगा। और वो किसको इनहेरिट करेगा, एम्प्लॉय को ही इनहेरिट करेगा। और इस सेम तरह से हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे एक हम एम्प्लॉय मान लीजिए वो बना देते हैं कि कौन इस मैनेजर को रिपोर्ट करता है, और इनिशियलाइज कर देते हैं उसको नन से। और जब भी कोई मैनेजर को कॉल करेगा तो ऐसी कंडीशन में हम इसका खुद का इनिट मेथड है, तो उसको क्या क्या पास करना पड़ेगा, ये 4 वेरिएबल पास करने पड़ेंगे। ठीक है, और चूंकि ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ऐसी कंडीशन में सुपर डॉट इनिट का यूज़ कर लेंगे इनिशियलाइज करने के लिए। अगर कोई एम्प्लॉय नहीं देता है, एम्प्लॉय नन ही रह जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम सेल्फ डॉट एम्प्लॉय इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट बना देंगे। और अगर कोई लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मिलता है तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। हम कुछ और मेथड यहाँ पे बना रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐड करने का ऑप्शन, जैसे मान लीजिए मैनेजर आ गया, मैनेजर हमने डिफाइन कर दिया, बट उसमें हमको कुछ एम्प्लॉय ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय इसमें पास करेंगे। और अगर वो ऑलरेडी एम्प्लॉय में नहीं रहेगा तो हम इसमें क्या काम करेंगे,
सेल्फ डॉट एम्प्लॉय डॉट अपेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये इसमें इस लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। सिमिलरली रिमूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, रिमूव लगा देंगे। अगर ईएमपी जो है इस लिस्ट में ऑलरेडी है तो उसको हमको रिमूव कर देना है। ठीक है, और एक और मेथड बना देते हैं कि भाई कि जब भी हमको देखना हो कि कौन कौन से लोग मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ईएमपी इन सेल्फ डॉट एम्प्लॉयज। ठीक है, अब सेल्फ डॉट एम्प्लॉय जो होगा, चूंकि हम इसमें एम्प्लॉय डाल रहे हैं, एम्प्लॉय तो ये वाला मेन इसका इंस्टेंस होगा, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आप फुल नेम भी यूज कर सकते हो। इसकी वजह से आप यहाँ पे emp डॉट फुल नेम बना दे रहे हो। तो ये हमने मान लीजिए मेथड बना दिया। ठीक है, ये आपका मैनेजर क्लास हो गया। अब हम कुछ कुछ चीज़ें चेक करना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको हमने एक डेवलपर ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, एक नॉर्मल एम्प्लॉय बना के रखा था, एक और डेवलपर मान लीजिए बना देते हैं E3। E3 इज डेवलपर। ठीक है, और ये जावा के डेवलपर है। इस तरह से हमने बना लिया, पहले हमने डिफाइन कर लिया। अब हम मान लीजिए कि मैनेजर डिफाइन करना चाहते हैं, तो मैनेजर एम एस धोनी और इनका सैलरी इतना है, क्योंकि आपको लिस्ट ऑफ ये देना पड़ेगा, अगर आप नहीं देंगे तो नन ले लेगा। और इस तरह से हम मैनेजर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैनेजर का हमको क्या कराना है, प्रिंट कराना है, प्रिंट एम्प्लॉय। तो हम क्या कर सकते हैं, m1 डॉट प्रिंट एम्प्लॉय अगर हम करेंगे तो इसमें पता चलेगा कि कौन इनको रिपोर्ट करता है, सचिन तेंदुलकर डेवलपर। ओके, अब मान लीजिए कि हमको एक और इनको रिपोर्टिंग करवाना है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि m1 डॉट एड एम्प्लॉय, और इसमें मान लीजिए हम E2 को वो कर देते हैं। ठीक है, E2 को ऐड कर देते हैं। तो E2 को जब ऐड कर देंगे फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विराट कोहली भी रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि डेवलपर नहीं है, नॉर्मल एम्प्लॉय है। ठीक है, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, M1 में ऐड कर सकते हो E3 को भी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आपका रोहित शर्मा भी रिपोर्ट करते हैं, सचिन तेंदुलकर भी करते हैं, और विराट कोहली भी रिपोर्ट करते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अगर आपको रिमूव करना है तो ऐसी कंडीशन में आप रिमूव कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको m1 डॉट रिमूव करना है, रिमूव एम्प्लॉय, और आपको विराट कोहली को रिमूव करना है, तो यू हैव टू रिमूव E2। ठीक है, और फिर से अब हम प्रिंट करके देखेंगे m1 डॉट प्रिंट एम्प्लॉय, तो आप देखेंगे विराट कोहली यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो ये सारे मेथड जो है एज एक्सपेक्टेड काम कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ चीज़ें एक और कुछ कुछ पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन होता है कि आपको चेक करना है कि कोई एक इंस्टेंस जो है किसी क्लास का इंस्टेंस है कि नहीं। तो उसके लिए एक होता है इज इंस्टेंस। तो अगर आप देखेंगे M1 जो है क्या मैनेजर का इंस्टेंस है, मैनेजर क्लास का इंस्टेंस है। तो इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ, क्या M1 मैनेजर क्लास का इंस्टेंस है, यस है। क्या M1 एम्प्लॉय क्लास का इंस्टेंस है, यस है। क्या M1 डेवलपर क्लास का इंस्टेंस है, नहीं है। तो उसका डेवलपर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, डेवलपर लोग उनको रिपोर्ट करेंगे, बट डेवलपर में जो फीचर है वो इंडिपेंडेंट फीचर हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम चेक करना चाहें कि E1 E1 क्या है हमारा, E1 डेवलपर था, राइट। E1 डेवलपर था, क्या E1 मैनेजर का इंस्टेंस है, क्या E1 एम्प्लॉय का इंस्टेंस है, और क्या E1 डेवलपर का इंस्टेंस है। तो मैनेजर का इंस्टेंस ये नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय एंड डेवलपर का इंस्टेंस है। ठीक है, अब एक और होता है कि कोई क्लास किसी पेरेंट क्लास का सब क्लास है क्या। तो वो भी आप चेक कर सकते हो, सब क्लास मेथड है। तो मान लीजिए कि क्या डेवलपर एम्प्लॉय का सब क्लास है, जी हाँ बिल्कुल है। बट क्या मैनेजर एम्प्लॉय का सब क्लास है, बिल्कुल है, उसको इनहेरिट किया हुआ था। बट अगर हमको देखना है कि क्या डेवलपर मैनेजर का सब क्लास है, नहीं है। ठीक है, वो एम्प्लॉय को इनहेरिट किया हुआ है, बट मैनेजर जो है वो दूसरा है। मतलब बाप जो है वो एम्प्लॉय है, बच्चे जो हैं वो मैनेजर एंड डेवलपर हैं। तो मैनेजर डेवलपर दोनों भाई भाई हो गए, दोनों अलग अलग का फीचर रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक भाई दूसरे भाई का फीचर ले सकता है, ऐसा ऐसा रहता नहीं, जरूरी नहीं, मतलब क्या रहता ही नहीं है। ठीक है, अगर पहले एक भाई जो अर्न करेगा वो दूसरे भाई को बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो
इस तरह से आप सब क्लासेस बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि इंस्टेंस है कि नहीं है, कहीं पे कोड में हम लोग फ्यूचर में यूज़ करेंगे। और इनहेरिट कर सकते हैं किसी क्लास को, आपको दोबारा कोड लिखने का उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछे। आई ट्राई टू क्लोज एंड रिजॉल्व योर डाउट, रिजॉल्व एंड क्लोज योर डाउट एक्चुअली। थैंक यू एवरीवन, बाय।